एनएसओ ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, ठोस रूप से कोई आगे आकर कह नहीं रहा है कि प्रमाणों के साथ हम ये बात कह रहे हैं आलोक जी। और सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठ ऐसा कि जनता टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि व्हाट्सएप और फेसबुक, जिसके ऊपर मोदी जी बहुत भरोसा करते हैं, उनके सीईओज के साथ बैठ के चाय पीते हैं, उसके ऊपर तो भरोसा करना चाहिए। उन्होंने तो 2019 में ही सितंबर में कह दिया था, और उसके एवज में रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। रविशंकर प्रसाद जी का एक और स्टेटमेंट है कि 40 देश ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो इंडिया भी कर रहा है, तो इंडिया के पीछे क्यों भाग रहे हैं आप? मुझे लगता है सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। संबित पात्रा जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं, अभी सीधी सीधी बात बताकर जाएं, क्या ये सॉफ्टवेयर सरकार ने खरीदा था, हाँ या? और अगर खरीदा था तो कौन से मंत्रालय ने खरीदा था, कितने पैसे में खरीदा था? क्या आरटीआई में आलोक शर्मा लगाएगा या कोई भी नागरिक लगाएगा तो क्या इसका जवाब मिल जाएगा? पहला सवाल सीधा सीधा ये। दूसरा सवाल, फिर किस किस की जांच हुई उससे? तो इतने में रखिए, आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, इसका जवाब अभी लेना आवश्यक है और उसके फौरन बाद में निजेश जी के पास और विराग जी के पास जाता हूं। डॉक्टर साहब, देखिए, जहां तक का पेगासस क्या सरकार ने खरीदा है या नहीं खरीदा है, इसका सवाल मैं आपको यहाँ पे कुछ लगता है बारिश के कारण ट्रांसमिशन प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं सुनाई दे रहा हूँ, बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है, तस्वीर भी आ रही है, बोलिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक पेगासस क्या हिंदुस्तान ने खरीदा या नहीं खरीदा, विषय ये नहीं है। यहां पर साइबर एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, आप उनसे पूछिए कि क्या प्रश्न होना चाहिए, क्या पेगासस का इस्तेमाल या किसी भी मालवेयर का इस्तेमाल सरकार ने स्नूपिंग करने के लिए किया या नहीं किया। इसका जवाब जिस दिन इस प्रकार की तथाकथित लिस्ट आई, उसी दिन सरकार ने अपने जवाब में एक ईमेल जारी करके दिया कि हमने नहीं किया है, कोई स्नूपिंग किसी भी नंबर का नहीं किया है। और पार्लियामेंट में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि अगर किसी को इंटरसेप्ट करना भी है तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और इंडियन आईटी एक्ट जो है 2000 का, उसके अंतर्गत ये प्रावधान है, ये स्ट्रक्चर, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए गए हैं कि देश की सुरक्षा के लिए अगर किसी का भी फोन इंटरसेप्ट करना है तो ये वैधानिक तरीके से किया जा सकता है, उसके लिए कोई पेगासस की आवश्यकता नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, कुछ पत्रकारों के नाम आए, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। आप बताइए, 90 करोड़ रुपए खर्च करके कोई भी, मैं बता रहा हूं कि वर्स्ट केस में आप सोचिए कि पेगासस का इस्तेमाल हो रहा था, ये 90 करोड़ खर्च करके पेगासस इन पत्रकारों पर कोई लगाएगा? आप बताइए, उन पत्रकारों क्या है, उन पत्रकारों का सब कुछ तो ट्विटर और सोशल मीडिया में है। मैं तो उनको पत्रकार के रूप में गिनता भी नहीं हूं। आप बताइए, वो लोग, उनका कोई 90 करोड़ रुपए खर्च करके उनकी जासूसी करेगा? कतई नहीं करेगा। 90 करोड़ रुपए खर्च करके उनकी जासूसी कौन करेगा? और इसका प्रोविजन तो है पहले से नेशनल सिक्योरिटी में, अगर आवश्यक समझा जाए तो वो खंगाल सकते हैं। लेकिन मैं आता हूं सर, आपके पास आता हूं, आप दोनों के पास, आप दोनों, हाँ बोलिए, 10 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री 8500 करोड़ के हवाई जहाज में चल सकते हैं, और सरकारें गिराने के लिए केवल ये जासूसी पत्रकारों की नहीं हो रही है, पत्रकारों के परिवार की नहीं हो रही है, ये जासूसी हो रही है किस तरह सरकारें गिराई जाएं। लेकिन आलोक जी, जानना चाहते हैं, जरूरी होता है क्या? अब जैसे अशोक गहलोत जी पर हाल में जुलाई 2020 की खबर, उनके ऊपर आरोप लगा कि वो टैप करा रहे हैं, जानकारियां ले रहे हैं, ये जरूरी हो जाता है क्या राजकाज चलाने के लिए? ये मैं आपसे समझूंगा। अब निजेश जी के पास भी जाना है, विराग जी भी इंतजार कर रहे हैं। सर मैं आता हूं, वादा कर रहा हूं आपके पास। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।